सूरजपुर में एक बड़ा ही मशहूर बाबा था जिसका नाम कामदेव था। बाबा एक छोटा सा भवन बनाकर उसमें दिन भर रहते थे। वो तंत्र मंत्र जादू टोना किया करता था और शाम होते ही अपने घर चले जाया करता था। बाबा की 3 विधवा बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता, छोटी बहू कोमल और सबसे छोटी बहू अनीता। बेटे की मौत के बाद कामदेव घर खर्चे चलाने के लिए ढोंग का रास्ता अपना लिया था। ऐसे ही रात को कामदेव बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है और अपनी बड़ी बहू से कहता है, सुनीता बहू कहाँ है तू? ये देख, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। आज मेरा मन बहुत खुश है। आज बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे पास रोज आज के मुकाबले जितने ग्राहक आए थे उसके 2 गुने ग्राहक आए। तभी वहाँ तीनों बहुएं आ जाती है। बाबा की तीनों बहुएं बहुत भोली और सीधी सादी थी। वो चाहती थी कि घर में मेहनत के पैसे आए, ना कि ऐसे ढोंग करके। तभी बड़ी बहू सुनीता बाबा से कहती है, पिताजी, आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे लोगों को ठग कर अपनी जरूरतों को पूरा करना कहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये काम बंद कर दो। ईमानदारी और मेहनत से कमा कर खाना ही इंसानियत होती है, और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर आखिर कब तक हम इस दुनिया में रह पाएंगे। मैंने तुम तीनों को कितनी बार कहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, घर संभालना और खाना बनाना। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है उन सब की देखरेख करना, उन्हें समय से ले आना। बाकी मैं किस तरह से कमाता हूँ और कैसे पैसे लेकर घर में आता हूँ, तुम तीनों में से किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी, हम जानते हैं कि आपके सिर पर हम तीनों बहुओं की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते को अपनाएंगे और इस तरह से मासूम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाएं। आखिर वो गरीब लोग भी तो कहीं ना कहीं से पैसे कमा कर ही लाते होंगे और मेहनत की कमाई होती है उनकी भी। इस तरह से आप हराम की कमाई आखिर कब तक कमा लेंगे पिताजी? जबान संभाल कर बात करो कोमल बहू। मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाता। उन लोगों की जरूरत होती है तभी वो लोग मेरे पास आते हैं, और अगर किसी को मेरी तंत्र विद्या शक्ति से कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पिताजी, तंत्र विद्या शक्ति से ना कुछ भी नहीं होता। आपका ढोंग पूरे गांव में फैला हुआ है और लोगों की आंखों के ऊपर आपके ढोंग पने की पट्टी बंधी हुई है। अब चाहे लोग बेवकूफ हो या फिर मैं ढोंगी हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो कि मुझे कैसे और क्या करना है। तुम तीनों में से किसी को भी इस मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। बाबा चाहता था कि उसकी बहुएं कहीं बाहर ना जाए, घर में रहकर उसके घर को संभाले। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुनीता की सहेली मोनिका उसे फोन करती है और उससे कहती है, यार सुनीता, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है और जहाँ भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मेरे घर में जादू टोना कर दिया है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू अपने ससुर को बोल ना, एक बार मेरे घर के लिए कोई तंत्र विद्या या शक्ति से जादू टोना कर दे, ताकि मेरे घर में ना सब कुछ अच्छे से चलने लग जाए, मेरे पति की भी जॉब लग जाए। और बाकी इस बारे में अगर तेरे ससुर जी जितना भी पैसा मांगेंगे ना, उतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको दे दूंगी। यार मोनिका, मैं तो फिर भी एक छोटे से गांव में रहती हूँ और तू शहर में रहती है, फिर भी तू इन सारी चीजों में विश्वास करती है। अरे अगर तंत्र विद्या शक्ति से अगर किसी की जॉब लग जाती ना, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ ये जादू टोना और ये तंत्र विद्या शक्ति से ही एग्जाम क्लियर हो जाते और लोग आज ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे होते। तू कहना क्या चाहती है सुनीता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी 1 नंबर के ढोंगी हैं। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे निकलवाते हैं। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। सुनीता और मोनिका की सारी बातें कामदेव बाबा सुन लेते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सुनीता को सुनाते हुए उससे कहता है, अच्छा, तो अब तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लग गई हो। अरे मुझे ऐसी ग्राहक की जरूरत होती है। अरे जब किसी को जरूरत होती है ना, तो वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है, और तू मेरे ग्राहक को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पिताजी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, वरना मैं सबको आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगी? ठीक है, मैं ये बाबा बनने वाला काम अब बंद कर रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना। अब तुम तीनों बहुएं खुद पैसे कमा कर लाओ,
कहाँ से क्या करोगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, घर में रहूंगा अब मैं। तुम तीनों जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। ठीक है, हम तीनों आपको ये साबित करके ही रहेंगे कि गलत रास्ता चुनकर ही पैसे नहीं कमाए जाते, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से भी पैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और अब ढोंगी बाबा अपने भवन पर जाना बंद कर देता है। ऐसे ही सुनीता अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर काम ढूंढने की तैयारियों में लग जाती है। तीनों यहाँ वहाँ काम ढूंढते हैं, लेकिन उन तीनों को कहीं भी काम नहीं मिलता। बेचारी तीनों हताश और परेशान होकर घर वापस आते हैं, जिस पर सुनीता के ससुर जी उनका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ, काम नहीं मिला क्या? अरे तुम तीनों बहुत भोली हो। तुम्हें अभी नहीं पता कि समाज में ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाने में अगर लग जाए तो जिंदगी गुजर जाती है पैसे कमाने में। इसलिए दूसरा रास्ता अपनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसे कमाओ। हमने अभी तक हार नहीं मानी, और जिस दिन हम तीनों ने हार मान ली ना, उस दिन हम तीनों आपके साथ आपके इस काम में साथ देंगे आपका। ऐसे ही तीनों फिर से मिलकर अगली सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तभी कोमल को बहुत जोर से भूख लगती है और वो सुनीता से कहती है, दीदी मुझे तो बहुत भूख लग रही है और घर भी काफी दूर है, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और ये पास के ढाबे से मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। सुनीता, कोमल, अनीता तीनों मिलकर पास के ढाबे पर जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही कोमल खाना खाती है, वो सुनीता से कहती है, अरे दीदी ये ढाबे वाले का खाना कितना बेस्वाद है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो आप ही बना लेते हो। मेरा तो दिल कर रहा है इस ढाबे वाले को बोलो कि भाई तू ये काम मत बंद कर दे, मेरी दीदी रख ले काम पर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है कोमल, क्यों ना हम तीनों मिलकर अपना काम शुरू करें। वैसे भी सब कहते हैं कि मैं खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ, क्यों ना हम तीनों मिलकर यही काम करते हैं। इस तरह से तीनों मिलकर अगले दिन अपने लिए ढाबा खोलने का एक बढ़िया सी जगह देख कर आती हैं और वहाँ पर तीनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबा खोलती हैं, जहाँ पर आपस में मिलजुल कर वो खाना बनाती हैं और बहुत ही कम दाम में खाना बेचना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब उनकी बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी होती है, तो वो सारे पैसे अपने ससुर जी को देती है और कहती है, पिताजी जितने पैसे आप कमा कर लाए थे उतने ही पैसे मैं भी कमा कर लाई हूँ, लेकिन आपके काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को ठग कर पैसे कमाते थे और मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमा कर लाई हूँ। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। परेशान हुई थी, हताश हुई थी मैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बाबा को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब वो तीनों बहुओं से माफी मांगता है, और जिसके बाद अब बाबा भी मिलकर अपनी तीनों बहुओं के साथ ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से वो सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर में एक बड़ा ही मशहूर बाबा था, जिसका नाम कामदेव था। बाबा एक छोटा सा भवन बनाकर उसमें दिन भर रहते थे। वो तंत्र मंत्र जादू टोना किया करता था और शाम होते ही अपने घर चले जाया करता था। बाबा की 3 विधवा बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता, छोटी बहू कोमल और सबसे छोटी बहू अनीता। बेटे की मौत के बाद कामदेव घर खर्चे चलाने के लिए ढोंग का रास्ता अपना लिया था। ऐसे ही रात को कामदेव बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है और अपनी बड़ी बहू से कहता है, सुनीता बहू कहाँ है तू? ये देख आज बहुत अच्छी कमाई हुई है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। आज मेरा मन बहुत खुश है, आज बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे पास रोज आज के मुकाबले जितने ग्राहक आए थे उसके 2 गुने ग्राहक आए। तभी वहाँ तीनों बहुएं आ जाती है। बाबा की तीनों बहुएं बहुत भोली और सीधी सादी थी। वो चाहती थी कि घर में मेहनत के पैसे आए, ना कि ऐसे ढोंग करके। तभी बड़ी बहू सुनीता बाबा से कहती है, पिताजी आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे लोगों को ठग कर अपनी जरूरतों को पूरा करना कहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये काम बंद कर दो। ईमानदारी और मेहनत से कमा कर खाना ही इंसानियत होती है, और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर आखिर कब तक हम इस दुनिया में रह पाएंगे। मैंने तुम तीनों को कितनी बार कहा है
कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है घर संभालना और खाना बनाना। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है उन सब की देखरेख करना, उन्हें समय से ले आना। बाकी मैं किस तरह से कमाता हूँ और कैसे पैसे लेकर घर में आता हूँ, तुम तीनों में से किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी, हम जानते हैं कि आपके सिर पर हम तीनों बहुओं की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते को अपनाएंगे और इस तरह से मासूम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाएं। आखिर वो गरीब लोग भी तो कहीं ना कहीं से पैसे कमा कर ही लाते होंगे और मेहनत की कमाई होती है उनकी भी। इस तरह से आप हराम की कमाई आखिर कब तक कमा लेंगे पिताजी? जबान संभाल कर बात करो कोमल बहू। मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाता। उन लोगों की जरूरत होती है तभी वो लोग मेरे पास आते हैं, और अगर किसी को मेरी तंत्र विद्या शक्ति से कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पिताजी, तंत्र विद्या शक्ति से ना